छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव के तैयारियों के तहत जहां पर सूचियों का लोगों को इंतजार है, चाहे मामला कांग्रेस का हो चाहे भाजपा, वहीं पर फर्जी सूचियां जारी होने का दौर भी शुरू हो चुका है। जी नमस्कार दोस्तों, मैं हूं बीडी निजामी और आप देख रहे हैं न्यूज़ T20। लगभग एक सप्ताह पहले भारतीय जनता पार्टी की एक दूसरी सूची जारी होने की खबर हुई थी, जिसको बाद में फर्जी करार दिया गया। उस सूची में कुछ ऐसे नाम थे जो कि लोगों के गले नहीं उतर रहे थे। माना जा रहा था कि वो भाजपा के ही किसी प्रत्याशी या किसी बड़े नेता के गुर्गों द्वारा उसको वायरल करा करके कहीं ना कहीं एक माहौल क्रिएट करने की कोशिश की थी। उस सूची के जारी होने के बाद भारतीय जनता पार्टी का आला कमान भी सकते में था और तमाम किरकिरियों के बाद आखिरकार उस सूची को ये कह दिया गया था कि वो सूची फर्जी है। बहरहाल, लेकिन ये भी तय है कि उस सूची में कुछ नाम ऐसे जरूर होंगे जिनको औपचारिक रूप से जब सूची जारी होगी तो उसमें समावेशित होंगे। बहरहाल, लेकिन हम बात करें यहाँ पर फर्जी सूचियों की, तो उस फर्जी सूची के बाद अब एक सूची और जो कि कांग्रेस की है। ये कहा जा रहा है कि कांग्रेस की पहली सूची जारी हो गई है। उस सूची में भी कांग्रेस के 60 से 70 नामों के होने की बात कही जा रही है और ये भी 2 दिन चर्चा में चलने के बाद इस बारे में प्रदेश कांग्रेस कमेटी के संचार विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने एक बयान देकर बताया कि कांग्रेस की ऐसी कोई भी सूची जारी नहीं की गई है जिसको पहली सूची बताया जा रहा है। इससे एक बात तो साफ हो गई कि चुनाव का दौर है, तो इस तरह ऐसी सूचियां समय बेसमय जारी होती रहेंगी और आने वाले समय में चूंकि अभी लगभग 2.5 महीना बाकी है, अभी चुनाव की आचार संहिता भी लागू नहीं हुई है और लोगों का इंतजार है कि कब कांग्रेस की पहली सूची जारी होगी। कांग्रेस की तरफ से जैसा कि शुरू से बातचीत कही जा रही थी, लगभग जो 22 सीटें हैं जिस पर कांग्रेस हारी थी। जी हाँ दोस्तों, 90 में से 68 सीटें जीतकर कांग्रेस ने एक बम्पर जीत हासिल की थी। तो ऐसी कंडीशन में ये माना जा रहा है कि जब एक जबरदस्त माहौल था, कांग्रेस पक्ष में लहर थी और उस दौर में जो 22 लोग हारे हैं, इसका मतलब कहीं ना कहीं वो कैंडिडेट उतने अच्छे नहीं माने जा सकते कि उनको दोबारा टिकट दी जाए। तो ये माना जा रहा है कि वो कैंडिडेट जिन्होंने 22 जो सीटें कांग्रेस हारी थी, उनको तो कांग्रेस प्रत्याशी नहीं बनाने वाली है, जिसमें खासतौर पर दुर्ग संभाग की 2 सीटें थी, जिसमें वैशाली नगर से पूर्व राज्य मंत्री BD कुरैशी थे, वही राजनांदगांव से रमन सिंह के खिलाफ करुणा शुक्ला जो कि भारतीय जनता पार्टी से कांग्रेस में आई थी, एक बहुत बड़ा नाम है। ये 2 सीटें खाली भारतीय जनता पार्टी को मिली थी, बाकी पूरी सीटें दुर्ग संभाग में कांग्रेस के पास थी। इसी तरह अन्य जो 20 सीटें हैं वहाँ जो भी प्रत्याशी थे, ये माना जा रहा है कि उनको कांग्रेस पार्टी इस बार टिकट नहीं देने वाली है। तो इसका मतलब ये साफ है कि उन 22 सीटों पर कांग्रेस एकदम फ्रेश कैंडिडेट दे सकती है या फिर किसी को जगह बदल के भी मौका दिया जा सकता है। अब बात आती है अन्य सीटों की, तो एक बात कांग्रेस और साफ कर चुकी है, वो ये कि जितने भी मंत्री हैं उनमें से वो किसी की टिकट नहीं काटने वाली है। और ये जरूर है कि कुछ जो नए चेहरों को सामने लाने की बात हो रही है, नए चेहरे वो हो सकते हैं जो कि विधायक बन तो गए पहली बार, लेकिन 5 सालों में उनका परफॉर्मेंस ऐसा कोई यादगार नहीं रहा कि उनको दोबारा कैंडिडेट बनाया जा सके। और ऐसे नामों में जो लगभग 10 से 12 नाम, 15 नामों की एक सूची एक कांग्रेस के पैनल में एक अलग से बनाई गई है, जिनको बदलने पर विचार किया जा रहा है। हालांकि कांग्रेस की सूची बारे में तय है कि जब आचार संहिता लागू हो जाएगी, ये माना जा रहा है कि शायद उसके आसपास ही कांग्रेस की पहली सूची जारी हो। हालांकि भारतीय जनता पार्टी की 21 उम्मीदवारों की सूची पहली लिस्ट जारी हो चुकी है और उसके पीछे लॉजिक ये थी कि भारतीय जनता पार्टी ने पहले ये तय किया कि उन सीटों पर जिस पर वो लंबे समय से हारती आ रही हैं या जिन्होंने पिछले 2 चुनाव लगातार वो हार चुकी हैं, उन सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने अपने कैंडिडेट्स घोषित किए हैं। कांग्रेस की तरफ से देखा जाए तो मंत्रियों के अलावा जो स्थापित नेता हैं वो टिकट भी उनको मिलने वाली है, लेकिन 22 सीटें और प्लस लगभग 10 से 12 मतलब 35 सीटों पर करीब करीब ये माना जाए कि कांग्रेस नए प्रत्याशी खड़ा करेगी और उनके दम पर ही कांग्रेस को ये उम्मीद है कि एक बार फिर से छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सत्ता में आएगी। पहले माना जा रहा था कि बड़े नेताओं के दौरे का दौर शायद खत्म हो रहा है, लेकिन नहीं। आज ही 8 तारीख को दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हो रही है, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी सहित JP नड्डा जो कि राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और अमित शाह जो कि केंद्रीय गृह मंत्री, ये तीनों बड़े नेता रात के 8 बजे के बाद केंद्रीय चुनाव समिति की जो कि भारतीय जनता पार्टी की बैठक है उसमें शामिल हो रहे हैं। और उसमें ये तीनों राज्य जिसमें राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की सूचियों के संदर्भ में वो कोई बड़ा फैसला लेने वाले हैं। आपको बताते चलें कि पिछले चुनाव में राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ तीनों जगह कांग्रेस ने भाजपा को पटखनी दे दी थी। ये बात अलग है कि लगभग 14 महीने बाद
मध्य प्रदेश में ज्योतिरादित्य सिंधिया के पाला बदलने के बाद वहां पर कांग्रेस की सरकार गिर गई थी और शिवराज सिंह चौहान को चौथी बार मुख्यमंत्री बनने का अवसर मिल गया। इस बार के जो हालात हैं वो ये देखे जा रहे हैं कि मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की स्थिति उतनी अच्छी नहीं थी जैसे कि पहले माना जा रहा था, और कांग्रेस के लिए वहां पर फिर से एक बार सत्ता में आने का उम्मीद नजर आ रही है। वहीं दूसरी तरफ छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सत्ता की एक बार फिर से पुनरावृत्ति होने के आसार नजर आ रहे हैं। जो तमाम जो सर्वे रिपोर्ट आ रही है कांग्रेस के पक्ष में है और ये माना जा रहा है कि कांग्रेस यहाँ लगातार दूसरी बार सरकार बना सकती है। अब हम बात करते हैं राजस्थान की। राजस्थान जहाँ की एक परंपरा रही है कि 5 साल पहले कांग्रेस रही, फिर भाजपा, फिर 5 साल कांग्रेस, फिर भाजपा, तो ये लगभग 4-5 चुनाव से देखते आ रहे हैं। ये एक मिथक सा बन गया है राजस्थान में। और इस बार जो हालात हैं, वर्तमान मुख्यमंत्री वहाँ पर अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच में जो तनातनी चल रही है वो जग जाहिर है। ऐसी ही तनातनी छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल और टीएस सिंहदेव के बीच में भी चल रही थी, जिसको कांग्रेस हाईकमान ने चालू कर लिया, जबकि टीएस सिंहदेव को उप मुख्यमंत्री बना दिया था इससे लगभग 2.5 से 3 महीना पहले। कमोबश यही स्थिति अशोक गहलोत और सचिन पायलट की लग रही है। इन सब के बावजूद सचिन पायलट पूरी मुस्तैदी के साथ कांग्रेस के साथ खड़े हैं। अशोक गहलोत भी, जिनको भी वहाँ का कांग्रेस के लिए उनको चाणक्य कहा जाता है कांग्रेस की राजनीति में राजस्थान की, और एक बार फिर वो अपनी उस मिथक को तोड़ने के कवायद में लगे हुए हैं दोनों बड़े नेता अपने अपने तरीकों से कि कांग्रेस की वहां भी वापसी हो। आज के जो हालात और सर्वे जो लग रहे हैं वो फिलहाल 60-40 के समझ में आ रहे हैं, क्योंकि वहां का जो भारतीय जनता पार्टी का जो नेतृत्व है, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया उतने संतुष्ट नहीं नजर आ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी हाईकमान से, और एक दमदारी के साथ जो चुनाव की तैयारियां देखने को मिलनी चाहिए थी राजस्थान में, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की तरफ से ऐसा कुछ देखने को नहीं मिल रहा है। तो इसलिए माना जा रहा है कि एक बार राजस्थान में फिर छत्तीसगढ़ की तरह ही कांग्रेस की सत्ता में वापसी हो सकती है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को भी कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि वो कहीं कमजोर है। शायद इसीलिए जैसा मध्य प्रदेश में उन्होंने किया कि 3 केंद्रीय मंत्रियों को चुनाव मैदान में उतारा, उसके बाद सांसदों को, और यही फार्मूला वो राजस्थान में भी अपनाने के लिए मजबूर हो रहे हैं। और इन सब कारणों से भारतीय जनता पार्टी के उन क्षेत्रों में दावा करने वाले जो टिकटार्थी हैं, प्रत्याशी हैं, जो इच्छा रखते हैं, वो कहीं ना कहीं नाराज होते नजर आ रहे हैं। बहरहाल विधानसभा चुनाव में इन तीनों राज्यों को लेकर के आज की जो बैठक होने वाली भारतीय जनता पार्टी की रात में दिल्ली में, उसमें क्या फैसला होता है, कौन सी सूची उनके तय होती है, इस पर तो निगाह रहेगी। और एक बार फिर से चूंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे, ऐसा माना जा रहा है कि कल से सोमवार से फिर से दौरे शुरू होने वाले हैं, तो वहीं राहुल गांधी, प्रियंका गांधी भी एक बार फिर दौरों पे निकलेंगे। और इनके ये दौरे अपनी अपनी पार्टियों के लिए कितने उपयोगी सिद्ध होते हैं, कितने रिजल्ट देने वाले साबित होते हैं, इस पर सबकी निगाह रहेगी। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारी ये खबर अच्छी लगी हो, हमारा विश्लेषण अच्छा लगा हो, तो उसको लाइक करें, चैनल को हमारे सब्सक्राइब करें, और कल फिर मिलेंगे किसी नई खबर के साथ, किसी नए विश्लेषण के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।